Bismillahirrahmanirrahim. I'm Zafar Iqbal Zafar from the Readers. Today we are going to read unit number 9 and it's lecture 1. The title of the chapter is Prayer. Prayer के मानी होते हैं दुआ. Dear students, दुआ से मुराद है अल्लाह ताला से इल्तिजा या दरख्वास्त करना. हम अल्लाह ताला से कई इल्तिजाएं यानी दुआएं करते हैं. मसलन अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे अच्छे आमाल कबूल फरमाए, हमारी गलतियों को मुआफ़ फरमाए, हमें इल्म की दौलत अता फरमाए या हमारे वालिदैन का साया हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे वगैरह. प्यारे बच्चों, दुआ मांगना भी इबादत है और दुआ हमेशा मांगने के अंदाज में मांगो. जो कुछ मांग रहे हो हमेशा अपनी तवज्जो उसी पे रखो और हर वक्त अल्लाह से कुछ न कुछ मांगते ही रहा करो. हमारी जो दुआएं इस दुनिया में पूरी न हुई वो क़यामत के दिन हमारे नेकियों वाले पलड़े में डाल दी जाएंगी. कुरान पाक की पहली सूरत यानी सूरह फातिहा वो ही दुआया सूरत है जिसमें हमें अल्लाह ताला से मांगना सिखाया गया है. हमारी आज की पोएम में भी सूरह फातिहा का ही कॉन्सेप्ट मौजूद है. हमारी इस पोएम में हमें एक न्यू वर्ड भी देखने को मिलता है, फ्रेंजीपानी. तो स्टूडेंट्स, फ्रेंजीपानी बेसिकली एक फूल का नाम है जो वाइट और येलो कलर के कॉम्बिनेशन में होता है. हमारे यहाँ अक्सर ये फूल हमें देखने को मिलता है. तो आइए अब हम पोएम की रीडिंग की तरफ आते हैं. देयर इज आई नो नो नीड. अगर हम आई नो को सेंटेंस के स्टार्ट पे यूज करें तो एक्चुअल सेंटेंस बनेगा आई नो देयर इज नो नीड. आई नो देयर इज नो नीड. मैं जानता हूं कोई जरूरत नहीं है. फॉर दिस, इसकी. मैं ये जानता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है. नो नीड, कोई जरूरत नहीं है. टू से, कहने की. इन द मॉनसून नाइट, मॉनसून की रात को यह कहने की जरूरत नहीं है. मैं जानता हूं कि मॉनसून की इस रात को यह कहने की जरूरत नहीं है. शो मी द स्ट्रेट वे, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे. द वे ऑफ दोस, उनका रास्ता. टू होम, जिन पर यू हैव गिवन योर ग्रेस, तुमने अपना इनाम किया. टू होम, जिन पर यू हैव गिवन योर ग्रेस, तुमने अपना इनाम किया. नॉट ऑफ दोज, ना कि उनका. हु अर्न, जिन्होंने हासिल किया, जो मुर्तकिब ठहरे. योर एंगर, तुम्हारे गुस्से के मुर्तकिब ठहरे. नॉट ऑफ दोज, ना ही उनका. हु गो एस्ट्रे, जो सीधे रास्ते से भटक गए. दोबारा देखें. आई नो देयर इज नो नीड फॉर दिस. मैं जानता हूं इस बात की कोई जरूरत नहीं है. नो नीड टू से इन द मॉनसून नाइट, मॉनसून की इस रात को यह कहने की जरूरत नहीं है. शो मी द स्ट्रेट वे, कि मुझे सीधा रास्ता दिखा दे. द वे ऑफ दोज, उनका रास्ता. टू होम यू हैव गिवन योर ग्रेस, जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया है. नॉट ऑफ दोज, ना कि उनका. हु अर्न योर एंगर, जो तुम्हारे गुस्से के मुर्तकिब ठहरे. नॉट ऑफ दोज, ना ही उनका. हु गो एस्ट्रे, जो सीधे रास्ते से भटक गए. बट वेन द विंड मेक्स नॉइज, लेकिन जब हवा शोर मचाती है. बट, लेकिन. वेन द विंड मेक्स नॉइज, लेकिन जब हवा शोर मचाती है. इन द मैंगो ट्री, आम के दरख्तों में. लेकिन जब हवा आम के दरख्तों में शोर मचाती है. एंड द फ्रेंजीपानी, और फ्रेंजीपानी का फूल. होल्ड्स आउट, थामे रखता है. इट्स येलो रिचनेस, अपना भरपूर येलो कलर, अपना भरपूर वो येलो कलर थामे रखता है. आई से दिस, तो मैं ये बात कहता हूं. आई से दिस, तो मैं ये कहता हूं. मुराद, मैं सूरह फातिहा पढ़ता हूं. आई से दिस, मैं ये कहता हूं. नॉट टू रिमाइंड यू ऑफ मी, तुम्हें अपनी याद दिलाने के लिए नहीं. आई से दिस नॉट टू रिमाइंड यू ऑफ मी, मैं तुम्हें अपनी याद दिलाने के लिए सूरह फातिहा नहीं पढ़ता. बट माई सेल्फ ऑफ दिस, बल्कि मैं तो ये सब कुछ अपने आप को याद दिलाने के लिए कहता हूं. एंड ऑल ऑफ यू, और तुम्हारी तमाम तर नेमतें अपने आप को याद दिलाने के लिए ये सब कहता हूं. नॉट टू रिमाइंड यू ऑफ मी, मैं तुम्हें अपनी याद दिलाने के लिए नहीं कहता. बट माई सेल्फ ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ यू, बल्कि मैं तुम्हारी तमाम तर नेमतों की याद खुद को दिलाने के लिए ये कहता हूं.
इसके बाद हम इस पोएम के डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स देखेंगे। हमारे पास फर्स्ट वर्ड है नीड। नीड मानी है जरूरत होना। नेक्स्ट है स्ट्रेट। स्ट्रेट मानी है सीधा। नेक्स्ट है ग्रेस मानी है अजमत, शान या इनाम। नेक्स्ट है अर्न हासिल करना या कमाना। यहाँ पर जिस सेंस में यूज हुआ था वो था मुर्तकिब ठहरना। गो एस्ट्रे मानी है गुमराह होना या भटक जाना, सीधे रास्ते से भटक जाना, फ्रेंजी पानी। गुले यास उर्दू में मानी है गुले यास फूल का नाम है। रिमाइंड याद दिलाना। होल्ड्स थामे रखना। इसके बाद हम पोइट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो मोहम्मद अतहर ताहिर बेसिकली तो पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट है, लेकिन आपने एज अ पोइट, एज एन ऑथर, एज अ ट्रांसलेटर, एज अ कैलीग्राफर आपने दुनिया भर में बड़ी शोहरत हासिल की। आपने अपनी तालीम लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी से हासिल की। इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से भी आपने तालीम हासिल की। आपकी खिदमत के सिलसिले में जो आपको अवार्ड्स मिले उनमें सबसे पहले तमगा इम्तियाज लिटरेचर में आपको दिया गया इन 1998 1998 में। उसके बाद शाह अब्दुल लतीफ बेटाई अवार्ड आपको 1990 में मिला 1990 में, और नेशनल बुक काउंसिल प्राइज आपको 1991 में दिया गया। अगर हम पोएम का थीम डिस्कस करें तो इस पोएम में शायर अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह उसे सिराते मुस्तकीम पर अमल करने वाला बना दे और उसे शैतान के रास्ते और बुराई के रास्ते से दूर रखे। इसके बाद है पोएम की ग्लॉसरी। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्रेंजीपानी। तो ये एनी ऑफ द ट्रॉपिकल अमेरिकन ट्रीज। तो ये एक ट्रॉपिकल अमेरिकन ट्री है। तो ट्री को भी फ्रेंजीपानी और उस पर लगने वाले फूल को भी हम फ्रेंजीपानी बोलते हैं। तो ये शोई और फनल शेप्ड फ्लोर को भी कहते हैं। उसके बाद है मॉनसून। ये हैवी रेनी सीजन होता है मॉनसून। उसके बाद है ग्रेस। ग्रेस उर्दू में मानी तो हमने पढ़ा इनाम या फजीलत। गॉड्स मर्सी एंड फेवर टूवर्ड्स द ह्यूमन रेस। अल्लाह ताला इंसान पर जो अपना इनाम करता है उसे ग्रेस कहते हैं। उसके बाद है एस्ट्रे यानी गो एस्ट्रे, सीधे रास्ते से भटक जाना। नेक्स्ट एक्टिविटीज में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द पोएम अबाउट? द पोएम इज अबाउट द प्रेयर। नेक्स्ट है पिक आउट द रिपीटेड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। नज्म में किन वर्ड्स को रिपीट किया गया है? तो हमारे पास रिपीटेड वर्ड्स थे नॉट ऑफ दोज, नॉट ऑफ दोज। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने समरी लिखनी है इस पोएम की। एक शॉर्ट सी समरी लिखेंगे। ये सेल्फ राइटिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आप खुद से समरी लिखेंगे इसकी। नेक्स्ट है from the brackets choose the best suitable answer and finish these lines with a word which rhymes। हमारे पास यहाँ पे 3 सेंटेंसेस हैं। इन तीनों सेंटेंसेस में ब्लैंक्स हैं। हमने ब्लैंक्स में मोस्ट सुटेबल राइमिंग वर्ड, ये जो नीचे गिवन वर्ड्स हैं इनमें से राइमिंग वर्ड यहाँ पे हमने सप्लाई करना है। शुगर एंड स्पाइस, स्पाइस का हमने राइमिंग वर्ड नीचे से देखना है जो सुटेबल भी हो और राइमिंग भी हो। sugar and spice and everything nice, and everything nice। उसके बाद डाइस भी राइमिंग तो है बट ये सुटेबल नहीं है। हमने सुटेबल भी देखना है और राइमिंग भी देखना है, तो वो वर्ड होगा नाइस। Once I dive into these pages I may not come out for ages। First word ages। I like to eat and crunch the food I have for lunch। नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेंजा गिवन है, हमें इसको पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेजिंग से मुराद होता है कि जो मटेरियल पोइट्री की फॉर्म में लिखा हुआ हो उसे हमने प्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको सेंटेंसेस की फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में यानी प्रोज में कन्वर्ट करेंगे इस मटेरियल को। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है हमारे पास। अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन या दूसरे अल्फाज के दरमियान जो वर्ड रिलेशनशिप शो करता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अली इज प्लेइंग टेनिस ऑन संडे। ऑन संडे, ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन के तौर पे हमने यूज किया है। वैसे भी हमारे पास जनरल रूल है कि नेम्स ऑफ डेज से पहले हम प्रीपोजिशन ऑन यूज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। फर्स्ट सेंटेंस है माय बर्थडे इज इन मे। मंथ्स से पहले, ईयर्स से पहले इन यूज करते हैं। माय बर्थडे इज इन मे। व्हाट आर यू डूइंग इन द आफ्टरनून। टाइम ऑफ डे से पहले भी जनरली हम
इन यूज करते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, तो यहां पे हम इन यूज करेंगे इन द आफ्टरनून। शी इज सिटिंग ऑन, शी इज सिटिंग ऑन अ चेयर, इन अ चेयर भी हम यूज कर सकते हैं। अगर चेयर बाजुओं वाली हो तो फिर इन द चेयर, इन अ चेयर होगा, और अगर वो आर्मलेस हो तो फिर ऑन अ चेयर हम यूज करेंगे। माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स इन लाहौर, नेम ऑफ सिटी है, पहले इन यूज करेंगे इन लाहौर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट की प्रपोजिशन होती है इन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग अ न्यू कार नाउ। नेक्स्ट हमारे पास होम टास्क है, हमने पोएम की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी है। आप अच्छी तरह से पोएम की वंस अगेन रीडिंग कीजिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, ताकि आप अच्छे अंदाज से समरी और पैराफ्रेजिंग कर सकें। नेक्स्ट जो हमारे पास वोकैब गिवन थी इस पोएम में, जिनके मैंने आपको मीनिंग्स बताए, आप वो वोकैबलरी अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे और कंप्लीट एक्सरसाइज अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करेंगे। आज की अच्छी बात, आज का लेसन ये कि द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। 1000 मीलों का सफर भी एक सिंगल स्टेप से शुरू होता है। मंजिल हमारे सामने चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, और उस मंजिल को जाने वाला हजारों मील लंबा रास्ता क्यों ना हो, वो लंबा रास्ता भी, हजारों मीलों पर मुश्तमिल लंबा रास्ता भी, वो महज सिर्फ एक कदम उठाने से ही शुरू होता है। सो डू टेक अ बोल्ड स्टेप, लिहाजा आप भी वो बहादुराना कदम ज़रूर उठाइए। अल्लाह हम सबको कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।